नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हम अपनी स्टडीज़ और स्पिरिचुअलिटी को कैसे मेंटेन करें। तो दो चार चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उनको समझिएगा। उसके बाद आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या है, पहले इसको समझते हैं और फिर स्टडीज़ को भी समझेंगे। स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली हम कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं जिनकी मदद से हमारी बॉडी और माइंड की एबिलिटीज़ एनहेंस होती हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि हाँ, जब हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, स्पेशली जो सदगुरु के द्वारा दी गई है, इनमें हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी राइज करती है। ओके, जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी राइज करती है तो आपकी अवेयरनेस भी राइज होती है। अगर अवेयरनेस राइज होगी तो हमारी इस दुनिया में किसी काम को करने की एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब आपको कभी नींद आती है तो हम लोग चाय पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी दोबारा से रिजुविनेट हो जाती है। तो यही चीज़ हमारी जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे साथ करती हैं। हमारा दिमाग खुलता है। अगर कोई बच्चा, कोई भोंदू होगा कुछ समय 2 साल पहले, अगर लगातार उसने कुछ प्रैक्टिसेस करनी स्टार्ट कर दी तो वो उसके अंदर से धीरे धीरे जो इंटेलिजेंस है वो फूट के बाहर निकलने लगेगी, वो इंटेलिजेंट होता जाएगा। तो हमारी प्रैक्टिसेस हमारे साथ यही कर रही हैं कि डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमारे जो अवेयरनेस लेवल है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अवेयरनेस लेवल का एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कुछ जानवर जैसे कुत्ते होते हैं, वो इंसानों के पैरों को चलने की जो आवाज़ है ना, आप बहुत स्लोली भी चलोगे तभी भी वो सुन लेते हैं। तो ये उनकी अवेयरनेस का लेवल है। हमारी अवेयरनेस का लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हमने आंख बंद करके किसी कमरे में बैठे हुए हैं और कोई इंसान घुसा तो हमें नहीं पता चलता कि कोई घुस गया है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब से मैं प्रैक्टिसेस करने लगा तो मेरे आसपास अगर कोई गुजरेगा तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ कुछ हुआ है। मतलब अगर कोई कमरे में भी आएगा ना, आई कैन फील दैट कि कोई कमरे में आ गया है। तो हमारी अवेयरनेस राइज होती है जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं। तो एक स्टूडेंट को क्या चाहिए कि उसकी अवेयरनेस राइज हो, उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ और फिजिकल कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज करें या एनहेंस करें। ओके, तो जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, ये प्रैक्टिसेस अब आपकी जो स्टडीज़ है उसमें आपको फ़ायदा देंगे, 100% आपको फ़ायदा देंगी। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान रखना, जब हम लोग कुछ भी प्रैक्टिस है, जैसे शंभु महामुद्रा बेसिक प्रैक्टिस है, तो जब आप शंभु महामुद्रा करने लगोगे तो आपकी बॉडी में एक्सटेसी या ब्लिसफुलनेस मेंटेन होने लगेगी। तो ऐसी अवस्थाओं में कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। तो इस केस में मैं आपको कहूँगा कि आप हठ योगा की कोई प्रैक्टिस सीखें, जैसे सूर्य क्रिया या फिर सूर्य शक्ति। सूर्य शक्ति छोटे बच्चों के लिए होती है, 15 साल से छोटे बच्चों के लिए। अगर आप 15 साल से बड़े हो तो आप सूर्य क्रिया सीख सकते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। जितनी भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो ये आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा देंगी। ऑब्वियसली आपकी मेंटल एबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर चुकी हैं, फिजिकल एबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं। तो आप फिजिकल एबिलिटी इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी दिन भर मेंटेन रहने वाली है। जैसे बहुत सारे लोग बुढ़ापे में या कुछ 50 साल की उम्र में ये लोग रिवाइटल खाने लगते हैं। आपको रिवाइटल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप दिन भर अपने आप चार्ज हो। आप उस जगह से एनर्जी खींच रहे हो जो इस दुनिया को चला रही है या फिर इस सोलर सिस्टम को चला रही है। ओके, तो जब आप योगिक प्रैक्टिसेस करते हो, आपकी पढ़ाई में आपको मदद मिलेगी क्योंकि आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है बढ़ गई। पहले अगर कोई चीज़ आपको 2 घंटे में समझ आती तो हो सकता है कि अब 1.5 से 1 घंटे में आपको समझ आने लगे। और आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और स्लीप कोटा जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी प्रैक्टिसेस आप करते हो उनको फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ करना, अवेयरनेस के साथ करना, और रात को सोते हुए ये देखना कि मैंने आज क्या गलतियां करी हैं, कल सुबह से ये गलतियां मैं नहीं करूँगा। जो गलती आज कर दी वो आज ही है, लास्ट बार। उसके बाद वो गलती आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्लीप कोटा रिड्यूस हो गया। जब स्लीप कोटा रिड्यूस हो जाएगा तो आप सुबह जल्दी उठेंगे। सबसे पहले उठने के बाद आप अपनी जो नित्य कर्म है उनको करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिसेस करोगे और फिर पढ़ाई करने जाओगे। तो स्लीप क्वार्टर डिक्रीज़ हो गया। तो कल बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट रहता है कि मैं अपना टाइम मैनेज किस तरीके से करूँगा, क्योंकि मुझे तो सुबह भी पढ़ाई करनी होती है और रात को भी पढ़ाई करनी होती है। तो बच्चों, जो
जब आप प्रैक्टिसेस करने लगोगे तो स्लीप कोटा रिड्यूस हो जाएगा, आपकी नींद 3 से 4 बजे के बीच में खुलने लगेगी। ठीक है, जब ये खुलने लगेगी तो आपके पास प्रैक्टिस करने का भी टाइम होगा, उसके बाद पढ़ने का भी टाइम होगा। इस चीज़ को समझना, आपके पास पढ़ने का टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा। और आपकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग में कितना लेंगी, 1 1.5 2 घंटा, इतना तो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते करते ही इतना टाइम वेस्ट कर देते हो। ठीक है, और केवल ये जो योगिक प्रैक्टिसेस है वो आपको पढ़ाई में मदद नहीं करेंगी, वो आपके खेल कूद में मदद करेंगी, आपकी लाइफ सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है ये आपको चीज़ें सिखाएंगी। ये चीज़ें आप सीख पाओगे, आपका अवेयरनेस अपने आप इंक्रीज़ होगा। कई सारे स्टूडेंट हैं जो, चाहे वो फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या 11th 12th के हों, बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन या ऐसी स्टेट्स में जाने लगते हैं, उनका माइंड उनके साथ गेम खेल रहा होता है। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे तो ऐसी चीज़ें आपको कभी भी नहीं पकड़ सकती। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्पिरिचुअल बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रैक्टिसेस आप करोगे आपके अंदर अपने आप अवेयरनेस इंक्रीज़ करने लगेगी। कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स जो किसी ने भी लिखी है वो तभी लिखी है जब वो लोग, उन्होंने अपने अंदर देखा, जाना कि अपना नेचर क्या है, इस यूनिवर्स का नेचर क्या है, उसके बाद उन्होंने जो स्क्रिप्चर्स है वो लिख दिए। ओके, स्क्रिप्चर्स इस तरीके से लिखे गए। तो हम लोगों को ज़रूरी नहीं है स्क्रिप्चर्स को पढ़ना। हम लोग हाँ, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए उनको पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। जब आप अपनी प्रैक्टिसेस करने लगोगे तो आप देखना कि आपके अंदर एक नया ही आत्मविश्वास जगने लगेगा और एक अलग ही लेवल की क्लैरिटी भी आपके अंदर आने लगेगी। ओके, और अगर मैं स्टडीज़ की बात करूँ, जो हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ लें हम, उससे हमारा माइंड एनहेंस हो रहा है। तो आप पढ़ के भी अपना माइंड को एनहेंस करना चाहते हो, मैंने आपको बताया कि जब आप योगिक प्रैक्टिसेस करोगे तो आप, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं या स्किल्स हैं वो एनहेंस होंगी। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि हम अपने स्टडीज़ और स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से मेंटेन करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मान लो कि आप 8 घंटे जॉब करते हो या 8 घंटे स्कूल जाते हो या 8 घंटे कॉलेज जाते हो, 8 घंटे ये हटा दो, फिर भी बचे 16 घंटे। इस 16 घंटे में से आप कितनी देर सोना पसंद करोगे, 4 या 6? 6 मान लेते हैं, 8 और 6, 14 घंटे तो ये हो गए। 1 घंटे सुबह उठ के नहा धोने का, सब कुछ खाना पीना सब कुछ मिला लो, 15 घंटे ये हो गए। ठीक है, खेलने कूदने के भी 2 घंटे निकाल लें, 2 घंटे निकाल दो, 17 घंटे ये हो गए। ओके, अभी भी कितने घंटे बचते हैं, 7। 7 घंटे में से 2 घंटे आपकी पढ़ाई के लिए निकाल देते हैं, फिर कितने घंटे बचे, 5। ये 5 घंटे में आप क्या करो, इसमें से 2 घंटे निकाल दो स्टडीज़ के लिए, सॉरी स्पिरिचुअलिटी के लिए। 3 घंटे बचे, इसके बाद भी क्या करोगे, मोबाइल छेड़ोगे, छेड़ लो, गेम खेलना है खेल लो, जो करना है कर लो। ये है 24 घंटे। आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। मैं रात के 12 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हो। देखना, सुबह से लेकर शाम तक आपने कितना टाइम वेस्ट किया। गेम खेलना है ना, गेम खेल के आ जाओ, दोस्त के साथ मस्ती करनी है ना, मस्ती भी कर लो, लेकिन उसके बाद जब वापस आ गए, अब जो आपको करना है आप केवल वही करोगे। अपने आप को एनहेंस करना है, साधना करनी है, पढ़ाई करनी है, खेलना है, कूदना है। यही स्टूडेंट फेज़ में केवल यही चीज़ें होती हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं होगी कि आपके घर वाले कह रहे हैं कि पैसा कमा के ला, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने यही देखना है कि मेरी प्रैक्टिसेस मेरी एबिलिटीज़ को एनहेंस कर रही है, उसकी मदद से मैं अपनी चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकता हूँ। जो काम आप पहले 2 घंटे में करते थे, क्या पता अब वो काम आप 1 घंटे में ही करने लग जाओ। ये ये स्पिरिचुअलिटी आपके साथ कर रही है। और अलग से इसको अपने दिमाग में हम लोगों ने टेंशन लेके नहीं रखना है कि यार मुझे तो अपनी प्रैक्टिसेस करनी है। अगर आपने कभी खाना खाने की टेंशन ली है कि यार मेरे को खाना खाने में तो आधा घंटा लग जाता है, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। बस आप खाना खाने जाते हो, टोटल एक्सेप्टेंस के साथ आप खाना खाने लगते हो। इसी प्रकार की जो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनके उनके प्रति भी आपका सेम बिहेवियर होना चाहिए जैसा आपका खाने के प्रति है। आपके ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए, खाना खाना हमारे ऊपर बोझ नहीं होता है। तो इसी तरीके से आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो आपके लिए बोझ नहीं है। वो आप, लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो आपकी सोल के लिए फूड है। मैं सोल का नाम जानबूझ के नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, ऐसे वर्ड्स कभी बोलने नहीं चाहिए। लेकिन आप देखो कि आपको क्या चाहिए, आप अपने आप को एनहेंस करना चाहते हो, तो अपने आप को एनहेंस करने के लिए आपको साधना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये साधना आपको आपके अंदर एक अलग ही लेवल का
फ्रीडम देगी। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोई लोग गाली गलौज कर रहे हैं, आपके घर में भले ही आपके घर में ही कुछ लोग लड़ रहे हैं अपने आप में, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके सामने आके लोग चुगली कर रहे हैं लेकिन आप चुगली में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। आपके सामने आके कोई किसी की बुराई कर रहा है, आप सुन लोगे बट उस बुराई में आप शामिल नहीं होगे। ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी आपको देकर जाती है। तो इन चीज़ों को, इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता था, और आई होप कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ से अच्छी लगी होंगी और आप वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में ज़रूर धारण करेंगे। अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुँचाए। आने वाली वीडियोज़ मैं स्टूडेंट्स के लिए भी डेडिकेट करूँगा कि डिप्रेशन या फेलियर, इन चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाता है, मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।